क्या कोई योद्धा ऐसा हो सकता है जो अपना सिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को दान कर दे? और क्या भगवान स्वयं किसी भक्त से उसका शीश मांग सकते हैं? आज की ये कथा सुनकर आपका हृदय कांप उठेगा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। धरती कांप रही थी, आकाश में अशुभ संकेत दिखाई दे रहे थे। उसी समय युद्ध भूमि के पास एक युवा योद्धा पहुंचा। तेजस्वी मुख, आंखों में अग्नि और पीठ पर 3 अमोघ बाण। उसका नाम था बर्बरीक, घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र। बर्बरीक के पास ऐसा वरदान था कि वह केवल 3 बाणों से पूरे महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकता था। पहला बाण जो युद्ध में उपस्थित सभी योद्धाओं को चिन्हित कर ले। दूसरा बाण जो शत्रुओं का नाश कर दे। तीसरा बाण जो पहले बाण द्वारा चिन्हित लोगों को सुरक्षित छोड़ दे। बर्बरीक ने प्रण लिया था, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का साथ दूंगा, कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरा तो युद्ध का संतुलन नष्ट हो जाता। तभी श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में उसके पास पहुंचे। श्री कृष्ण बोले, यदि तुम इतने ही दानी हो तो मुझे दान में तुम्हारा सिर चाहिए। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया, पर बर्बरीक के चेहरे पर कोई भय नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, यदि यह भी श्री कृष्ण की इच्छा है तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बिना एक क्षण सोचे बर्बरीक ने अपना मस्तक काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। पूरा आकाश कांप उठा, देवता रोने लगे, पवन रुक गई, धरती मौन हो गई। तभी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने बर्बरीक का सिर अपने हाथों में उठाया और उसके शीश को युद्ध भूमि के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया। और वहीं से बर्बरीक का कटा हुआ सिर पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बना। उसने देखा कौन धर्म पर टिका रहा और कौन अधर्म में डूब गया। तभी श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलियुग में तुम खाटू श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज भी राजस्थान के खाटू में जब भक्त कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा, तो वह बर्बरीक नहीं, स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति बोलती है।